मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया जी दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया जी दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया जी दया करो। माँ दया करो, दया करो माँ दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया जी दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया जी। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूर्ण हो सब काम, मैया जी दया करो। मेरे पूर्ण हो सब काम, मैया जी दया करो। माँ दया करो, दया करो माँ दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया जी दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया जी करो। साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना। अपने नाम की रंगत देना, अपने नाम की रंगत देना। साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना। मुझे दास बना लो मेरी माँ, हम पर दया करो। दया करो माँ दया करो, दया करो माँ दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया जी मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो। मेरे मन में भक्ति जगा दो, मेरे मन में भक्ति जगा दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मेरे मन में भक्ति जगा दो। मुझे ले चले अपने धाम, मैया जी दया करो। मुझे ले चले अपने धाम, मैया जी दया करो। माँ दया करो, दया करो माँ दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया जी दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया जी दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, मैया जी दया करो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु की कृपा से कार्तिक मास का आज 25वां अध्याय है और धर्मदत्त नाम का जो ब्राह्मण है उसके अभिमंत्रित किए जल से कलहा नाम की पिशाचनी का उद्धार होता है और उसका दुख देख करके धर्मदत्त का चित्त भी पिघल जाता है। संत हृदय नवनीत समाना। और दुखी भाव से उन्होंने कहा, तीर्थ और दान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जब आप तीर्थ यात्रा करते हैं उससे भी पाप नष्ट होते हैं, दान करने से भी पाप नष्ट होते हैं, मगर
प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। अलग अलग योनियों का प्रभाव है। मानव जीवन को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा गया? मानव जीवन में जब आप धर्म करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, दान करते हो, उसका पुण्य मिलता है। अन्य योनियों में वो अपना अपना कर्म कर रहे हैं, उसका लाभ उनको मिल नहीं पाता है। तुम्हारे दुख को देख करके मैं अत्यंत दुखी हूं। तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं है। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं, और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती। प्रेत योनि में व्यक्ति को धर्म करने का अधिकार नहीं है जीव को। ये मानव जीवन ही है। इसलिए शास्त्रों में कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सब ग्रंथों ने इसलिए मानव जीवन को सर्वोपरि बताया गया है, क्योंकि यह धर्म कर्म करके अपना जो जन्म मरण का चक्कर है, अपने जो पूर्व जन्मों के पाप है, उनको खत्म कर सकता है। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है, उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ सब के सब निश्चय ही कार्तिक व्रत के पुण्य के समान नहीं है। और ब्राह्मण ने क्या किया? आधा पुण्य जो कार्तिक मास का है उसको कलह के नाम कर दिया। और ऐसा हम कर सकते हैं। सनातन धर्म में ये प्रक्रिया है। इसलिए ब्राह्मण लोग भी जब संकल्प लेते हैं अपने यजमान के लिए, और वह जितना भजन करते हैं, पाठ करते हैं, वो यजमान के निमित्त छोड़ देते हैं कि हे परमात्मा, जिस यजमान का मैंने ये धर्म कर्म किया है, ये पाठ किया है, यह पाठ इसको मनोकामना पूरी करने वाला हो, और जो भी इसकी इच्छा हो, और आपकी भक्ति इसको मिले, इस प्रकार संकल्प कर देते हैं। तो हम अपने हृदय से, आत्मा से किसी के लिए भी दुआ कर सकते हैं, किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान वह सुनता भी है। देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन, इतना कह करके धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो द्वाद अक्षर मंत्र कहा गया है, 2 मंत्र विशेष हैं भगवान नारायण के। एक अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण, ये 8 अक्षरों का है, और एक द्वाद अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप निरंतर करना चाहिए, या फिर ओम नमो नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह भगवान नारायण की भक्ति प्रदान करने वाला है। यह द्वाद अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़क दिया। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट करके प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। पुण्य कर्म भी हमारे रंग रूप को निखारते हैं। आभा चेहरे की अलग हो जाती है जब आप भजन करते हो, जब आप बिना स्वार्थ के कार्य करते हो। जब ऐसा कार्य करते हो तो आपकी अंदर की आभा उभर करके आती है और आपका जीवन सुंदर बन जाता है। ऐसा कहा गया है कि आपने कथाओं में भी सुना होगा, प्रेत आदि की योनि आती है तो उसका चेहरा क्रूप बताया जाता है, बड़ा भयानक चेहरा बताया जाता है। और जो भजन करने वाले हैं, पाठ करने वाले हैं, या फिर पुराण में लिखा है, गरुड़ पुराण में, जो स्वर्ग लोक की यात्रा करते हैं, उनका ये देह जो है वो दिव्य बन जाती है, प्रकाशमय हो जाती है। इतनी सुंदर लगती है ये देह, ऐसा लगता है कि मानो प्रकाश पुंज हो, दिव्य देह बन जाती है। और वह दिव्य देह को प्राप्त करके ही स्वर्ग लोक की यात्रा करता है। तो वही हुआ, जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप धर्मदत्त ने किया, और वह अभिमंत्रित जल और कार्तिक मास का आधा पुण्य उस कला के नाम किया, तो उसी समय कला नाम की जो पिशाचनी थी, जिसका चेहरा बड़ा क्रूप था, देखने में भी बड़ा भयानक था, डर लगता था, वह लक्ष्मी के समान दिव्य हो गई।
तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर के कहने लगी, इसलिए अगर आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं, अपनी देह को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो पुण्य कर्म करो। हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूं। मुझ पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इस प्रकार कह रही थी कि वहां पर विष्णुगण एक दिव्यमान विमान लेकर के आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए हैं। धर्मदत्त ने उनको देख करके प्रणाम किया है। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के जो गण हैं, वो धर्मदत्त को अपने हाथों को ऊपर उठा करके उसका अभिनंदन करके कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु जी के व्रत कथा सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से आपने कलह के पूर्व जन्म के एक पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम उसे भांति भांति के भोगों से युक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु जी के पास में रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और आप मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे दया के सागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है। जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में प्रभु का नाम है, वही धन्य है। क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उतानपाद के पुत्र को ध्रुवलोक दे दिया, जिसके सुमरन मात्र से ही प्राणियों की मुक्ति हो जाती है, और वह परमात्मा क्या रखते हैं, सब कुछ संसार के समस्त रत्न उसके चरणों में डाल देते हैं। जो भगवान की आराधना करता है, जो भगवान का नाम लेता है। इसलिए नाम को अपना मित्र बनाओ, नाम को के साथ इतना जुड़ जाओ जिस प्रकार हम संसार में रिश्ते नातों के साथ जुड़े हुए हैं, अपने घर संपत्ति के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही नाम के साथ जुड़ो। नाम के बगैर आपका जीवन अधूरा लगे, ऐसा प्रयास करो, और जितनी नाम की कमाई करोगे वही धनवान बनने का साधन है। प्राचीन काल में विष्णु जी ने केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को, गज द्वारा पकड़े गए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नामक नाम देकर अपना पार्षद बना लिया है। तुमने उसी विष्णु जी की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्षों तक भगवान विष्णु जी के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे, तथा यह कलह तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु नारायण शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण स्वयं आपके पुत्र के रूप में आएंगे, देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक वर्ष से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि और भी कुछ नहीं है। हे दया के सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल का भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक को ले जा रहे हैं। और विष्णु दूत जी ने क्या किया, कला को जो दिव्य देह धारण कर चुकी थी अपने विमान में बिठाया है।
लेकिन धर्मदत्त जी ने देवगणों के साथ फिर कुछ पूछा है, कुछ सवाल किया है। क्या किया है वो हम आपको कथा में कल सुनाएंगे। बोलो श्री नारायण भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वाय वासुदेवाय। बोलो वासुदेवाय वासुदेवाय बोलो वाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वाय वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते देवाय। बोली श्री नारायण भगवान की। एक देहात की कथा, शनिवार की कथा, सातों वारों की भी कथा होती है। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज जी मिल गए, शनिदेव जी मिल गए। बोलो बांके बिहारी। ब्राह्मण बोला कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला राजा के लगने जा रहा हूं। शनि कैसे लगता है? शनि की 60 सती आती है, 7.5 साल, 5 साल, 2.5 साल। ये सभी जीवों के ऊपर आती है, जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं। तो ये है, शनि देव बोले कि मैं राजा के पास जा रहा हूं, राजा के लगने जा रहा हूं, अर्थात मेरी दृष्टि राजा के ऊपर पड़ने वाली है। थोड़ी देर में गौ की पूजा करेंगे, बाबा जी आ गए हैं, गौ को लेकर के हैं। ब्राह्मण बोला राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, ऐसा कर जो राजा को कष्ट देना है वो मेरे को ही दे दे। राजा दुखी नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई जब दुखी होता है तो सभी दुखी होते हैं। तो राजा का कष्ट ब्राह्मण ने ले लिया और ब्राह्मण बोला राजा के लगेगा सारी प्रजा दुखी रहेगी, मेरे लग जा। शनिचर बोले कितने समय के लिए? ब्राह्मण कहने लगा महाराज 7.5 साल में सहन नहीं कर सकता, 5 साल लगोगे वो भी सहन नहीं कर सकता, 2.5 साल लगोगे वो भी मैं सहन नहीं कर सकता। ऐसा कर 1.25 पहर के लिए मैं आपका प्रभाव उठ लूंगा। ठीक है। तो 1.25 पहर के लिए शनि की दृष्टि उसके ऊपर लग गई। नदी के किनारे जाकर के बैठ गया, आसन बिछा के पाठ करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगा। 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे, उसने निकाल करके अपने पास रखे तो राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा राजा के लड़के के सिर काट कर रखे हैं, तो वह ब्राह्मण ने कहा कि किसी को मत कहना, दशा लगी हुई है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उसने 1 से कही, 2 से कही, सारी नगरी में फैल गई। राजा ने आदेश दिया कि ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। सोने की सूली गड़वाई, वो भी टूट गई। चांदी की गड़वाई, वो भी टूट गई। पीतल की, तांबे की, वो भी टूट गई। लोहे की गड़वाई, वो भी टूट गई। जो गड़वावे वही टूट जावे। अब इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली महाराज ब्राह्मण सूली पे चढ़ा दिया होगा, हमारा कैसे पाप उतरेगा? राजा बोला जाके देखो। देखे तो ब्राह्मण पाठ करने लगा हुआ है। ब्राह्मण का ज्ञान विज्ञान जानता था। बोला मैं तो कुछ भी नहीं जानता था, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज जी बोला कहाँ जा रहे हो? तो मैंने सारी बात बता दी और आपके ऊपर आने वाली शनि की दृष्टि को मैंने 1.25 पहर के लिए ले लिया और 1.25 पहर नहीं ऐसा रंग दिखा दिया। कहने लगा इसकी कैसे दशा उतरे? सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान, पित्तल का दान,
राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे। गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डंगूत को दे दे, 7 बार पीपल पे चढ़ा दे और पीपल की परिक्रमा करे, पीपल के नीचे जोत जगाए, कह दे शनि देव मोटा कभी न आवे टोटा। शनि की घड़ी घड़ी ले 70 बला टली, 7 बार कह दे तो 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला अपने आप टल जाती है। इसलिए शनिवार के दिन विशेष तौर से अगर पीपल की पूजा की जाए तो शनि की दृष्टि कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। शनिवार के दिन पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बोलो बांके बिहारी। और आज एक कार्तिक व्रतियों के लिए बहुत महत्व का दिन है। आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी पुराणों में दी गई है, बहुत महत्ता रखती है। भगवान ने जब 7 दिन तक गोवर्धन को धारण किया, 8वें दिन अपनी गौओं को संभाला था और अपने हाथ से भगवान ने गौओं की सेवा की थी। गौओं को नहलाया था, गौओं का श्रृंगार किया था और गौओं को चरा करके लाए थे। तब से यह दिन गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जो भी भक्त भगवान गोविंद की कृपा चाहता है, कार्तिक मास में अपने स्नान को फलीभूत करना चाहता है, तो आज के दिन वो गौ की पूजा करे। और पुराणों में अन्य भी कथाएं आती हैं, जो समुद्र मंथन हुआ उसमें भी गौ की उत्पत्ति इसी दिन बताई गई है। गोपाष्टमी का दिन के दिन गौ की पूजा विशेष तौर से करनी चाहिए। और गौ की पूजा करने से लाभ इतने हैं कि जितने हम बता भी नहीं सकते। अगर गौ हमारे को रास्ते में मिल जाए, आप यात्रा पर जा रहे हैं, तो आपकी यात्रा सुगम होगी, पवित्र होगी और आपकी यात्रा में कोई रुकावट नहीं आएगा। कोई घर बना रहा है नया, वहां पर गौ को ले आओ, देसी गाय हो, बछड़ा दूध पीवे और झाग पड़ने से वहां कोई भी वास्तु दोष हो तो वह सब दोष दूर हो जाता है। गौ की पूजा कोई नौकरी पेशा करने वाला जा रहा हो, इंटरव्यू पे जा रहा हो और गौ की या बछड़े की आवाज उसके कान में पड़ जाए तो वह वहां भी सफलता को हासिल करता है। गौ की पूजा करने से पितृ दोष खत्म हो जाता है। और जहां पर स्वतः ही गौएं बैठती हैं, आनंद से बैठती हैं जिस स्थान के ऊपर, वह स्थान भी मंदिर के समान पूजनीय बन जाता है। इसलिए सभी गौ की पूजा करें। गौ हमारे पास आई हुई है, सारी संगत बड़े प्रेम से, बड़े भाव से जो है अभी गौ की पूजा करेंगे। उससे पहले कमल नेत्र का पाठ और नागलीला, उसके बाद आरती के बाद गौ की पूजा करेंगे सारे मिलकर के। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।